वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस कैसे हो आप सब। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजी के यूनिट 1 के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है एमसीक्यू होने की यूनिट 1 के अंदर वो सारी इसके अंदर मेंशन है इस वीडियो में। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। सो गाइस जैसा कि आपको गाइस मालूम है यूनिट 1 और यूनिट 2 के अंदर जो सब टॉपिक्स हो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 के अंदर आपको थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। करीबन 20 सब टॉपिक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने होंगे। और एज कम्पेयर टू 3, 4, 5 जो यूनिट है वो उसमें आपको कम प्रैक्टिस करना है। तो गाइस थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, इस वजह से ये जो पीडीएफ है या आप बोलोगे तो आपको मैं टेलीग्राम, व्हाट्सअप या फिर वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दूंगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। तो गाइस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो क्वेश्चंस है यहाँ पे देख लेते हैं, इसेंशियल ड्रग्स आर, यानी ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट के वहाँ से पूछा गया है। तो आपको गाइस मैंने वीडियो के दौरान भी बता रखा था कि ये वो ड्रग्स होती है जो कि एक एरिया के पॉपुलेशन के लोगों की ज़रूरतमंद दवाएं वो होती है इसेंशियल ड्रग्स। सो इसका ऑप्शन है बी। ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्फन ड्रग इज, ऑर्फन ड्रग कौन सी होती है जिनका कोई भी थेरेप्यूटिक यूज नहीं होता। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द फॉलोइंग रूट इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा इनमें से रूट है। तो गाइस इसका आंसर बहुत सिंपल है। तो गाइस एक बार आप इस कमेंट करके बताइए इसका आंसर। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ट्रांसडर्मल ड्रग जो डिलीवरी सिस्टम है ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेजेस बट एक्सेप्ट, कौन सा उसमें से ये पॉइंट है जिसमें जो ट्रांसडर्मल ड्रग है इसका एडवांटेजेस नहीं है। तो इसका सिंपली आंसर यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट आप देख सकते हो, ए, दे प्रोड्यूस हाई पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो ऐसा नहीं है। सो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, इन एडिशन टू स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। सो जो फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसको अच्छे से पढ़ के आपको अच्छे से करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो इसमें पूछा गया स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के बारे में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टाइट्रेशन ऑफ द डोज ऑफ ड्रग विद द रिस्पॉन्सेज। तो गाइस इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है इनहेलेशन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानसल स्प्रे एप्लीकेशन फॉर सिस्टमिक एक्शन विच इज, वो है डेस्मोप्रेसिन। तो गाइस इसके आंसर्स जो है वो आपको नीचे मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। गाइस इजीली यहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो गाइस क्वेश्चन जहाँ पे है यहाँ पे डिट्टो आपको सेम टू सेम आपको आपके एग्जाम्स में भी मिल जाएंगे। सो थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कम है, करीबन 90 के करीब क्वेश्चन है। बट यहाँ पे आप अगर इन क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर ले तो ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। मैक्सिमम आपको अगर अच्छे से आप करोगे एकदम एक एक क्वेश्चन को तो आपको मुश्किल से 2 दिन लगेंगे। अदरवाइज आप एक दिन में ही इन सब क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे, बिकॉज 70 जो क्वेश्चन है ना, 70% यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये सब आपको आते हैं। जैसा कि अभी वाला क्वेश्चन देख लो, कंपेयर टू सबक्यूटेनियस इंजेक्शन द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स। जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं तो ये लाइक इनमें से बताना है आपको कि ये ज़्यादा पेनफुल होते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं फास्टर रिस्पॉन्स। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ये सब तो आपको आते ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फास्टर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाता है। इसी टाइप से और भी बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और गाइस ये सब प्रैक्टिस करने के लिए आपका कि अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। यहाँ पे चाहे वो ड्रग हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग क्रॉसेस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन प्राइमरली बाई पैसिव डिफ्यूजन है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है या एक्टिव डिफ्यूजन है या फिर पिनोसाइटिस। तो गाइस इसका कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर होगा इसका। ऐसे ही गाइस और भी क्वेश्चंस है, तो गाइस मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और भी जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से जो डिफ्यूजन होता है ड्रग्स, तो गाइस इसमें बताना है कि ये ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी
ऑफ द सेल, या फिर कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटेड बाय केमिकल रिलेटेड ड्रग्स, या इज अफेक्टेड बाय एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, या फिर एग्जिबिट सैचुरेशन काइनेटिक्स। तो सिंपल से इसका आंसर है इज अफेक्टेड। जो डिफ्यूजन होता है ड्रग का सेल मेम्ब्रेन से वो अफेक्ट करता है उसके आयोनाइजेशन यानी ड्रग मॉलिक्यूल के आयोनाइजेशन पे। तो गाइस ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको आते हैं अगर आपने पढ़ रखा हो तो, यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ रखा हो, डेट में से आपके इजीली आप सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व कर दोगे। एक दो क्वेश्चन जो बचेंगे जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े बहुत मुश्किल होते हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। यहाँ पे गाइस बहुत सारे ऑप्शन है, मॉर्फिन सल्फेट, डाइक्लोरोफेनक सोडियम, या फिर हाइपोसिन हाइड्रोब्रोमाइड, या क्विनिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। तो गाइस आंसर है डाइक्लोरोफेनक सोडियम। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस यहाँ पे ड्रग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े आपको दिक्कत देंगे, अदरवाइज जो बाकी के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि एब्जॉर्प्शन से या फिर ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी टॉपिक वाइज आएंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट उस टॉपिक के अंदर जो ड्रग से रिलेटेड जो जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो ये वाला, तो इस टाइप में आपको थोड़े बहुत दिक्कत आ सकते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन को आपको थोड़ा फोकस करना है। और यहाँ पे देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकली एसिडिक ड्रग। तो इनमें से गाइस आप बताइए कौन सा है वीकली एसिडिक ड्रग, कमेंट करिए जल्दी से। ए बी सी डी, एट्रोपिन है या क्लोरोक्विन है या फॉस्फेट है या फिर एफ्ड्रिन है या फिर फेनिटोइन है, सोडियम है। तो और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 2.7 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पूछा गया क्वेश्चन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। तो इट इज स्पेसिफिक, इट इज पीएच डिपेंडेंट, या फिर इट इज सैचुरेबल, या इट रिक्वायर मेटाबॉलिक एनर्जी। उसमें मेटाबॉलिक एनर्जी भी होता है, सैचुरेटेड भी होता है, बट पीएच डिपेंडेंट नहीं होता, और स्पेसिफिक भी होता है। तो इनमें से कौन सा है करेक्ट आंसर, बी वाला है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कैन अल्टर द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी ड्रग बाय। तो ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ड्रग का ऑरली, वो जो ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट करता है वो किस तरीके से कर सकता है। तो डैमेजिंग गट म्यूकोसा नहीं, अल्टरिंग गट फ्लोरा नहीं, अल्टरिंग गट मोटिलिटी के द्वारा ही अल्टर कर देता है ये ऑरल जो ड्रग्स होते हैं। या फिर अगला क्वेश्चन बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका पूछा गया है फॉर्मूला ही, जो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग रेफर टू परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डोज दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज फॉर्म, या फिर रेशियो ऑफ ऑरल टू पेंटरल डोज पेरेंटल डोज, या फिर रेशियो ऑफ orally administered drug to excreted in the feces, या रेशियो ऑफ ड्रग excreted unchanged in urine to that excreted as metabolite। तो इस नोट्स में भी अगर आपने देखा होगा तो फर्स्ट वाला है जो परसेंटेज होता है एडमिनिस्टर्ड डोज का, जितना एडमिनिस्टर्ड डोज करते हैं कितना पहुंचा है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यानी आईवी के थ्रू हम जो इंजेक्शन देते हैं उसकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑरली यानी टैबलेट के द्वारा जो दिए जाते हैं। तो जो ये बायो अवेलेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है। और आपके लिए गाइस यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप आंसर्स भी देख सकते हो। तो गाइस इस पीडीएफ को मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे भी। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ पे आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए। तो गाइस कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन है ब्लड ब्रेन बैरियर से रिलेटेड। तो जैसे कि यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो जो ब्लड ब्रेन बैरियर है विच रेस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ मैनी ड्रग इनटू ब्रेन। अब ये कौन सी ड्रग को रेस्ट्रिक्ट करता है, इज कंस्टिट्यूटेड बाय, यानी वो ड्रग्स जो कि ज़्यादा गाइस ज़्यादा लिपोफिलिक नेचर की होती है वही क्रॉस कर पाती है। तो गाइस यहाँ पे पूछा गया है कि रेस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ मैनी ड्रग इनटू ब्रेन इज कंस्टिट्यूटेड बाय, यानी पी ग्लाइकोप्रोटीन इफ्लक्स कैरियर इन ब्रेन कैपिलरी सेल, यानी कौन सा प्रोटेक्शन करने का यहाँ पे काम हो रहा है ना। तो किस टाइप से ड्रग को रोका जा रहा है। तो यहाँ पे गाइस और भी ऑप्शन देखें, टाइटली जंक्शन बिटवीन एंडोथेलियल सेल ऑफ ब्रेन कैपिलरीज, या फिर एंजाइम प्रेजेंट इन ब्रेन कैपिलरी वॉल, या ऑल ऑफ दी अबव। तो सिंपल आंसर है जहाँ भी मोस्ट ऑफ द आंसर तो यही होता है, जहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव दिख जाए वही होता है। बट ऐसा नहीं है कि ऑलवेज ही हो,
बस कुछ जगह पे। तो गाइस यहाँ पे एंडोथेलियल सेल और ब्रेन कैपिलरीज यानी जो होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी हाइड्रोफिलिक जो ड्रग हो वो बी यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ना कर पाए। तो इस वजह से इसके जो आंसर है वो सारे हैं। और कुछ क्वेश्चंस अगर देखें ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम आर इंड्यूसिबल। तो माइक्रोजोमल एंजाइम या नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम या बोथ माइक्रोजोमल नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम माइट्रोकॉन्ड्रिया एंजाइम। तो गाइस कंफ्यूज नहीं होना है, वो सिर्फ माइक्रोजोमल एंजाइम ही है, नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम नहीं करते, सिर्फ माइक्रोजोमल एंजाइम होते हैं इसमें। और इंडक्शन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम इन्वॉल्व, जो इंडक्शन में जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम यूज होते हैं वो कन्फॉर्मेशन चेंज इन द एंजाइम प्रोटीन टू फेवरेबल बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, या फिर एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ हिपेटोसाइट, या फिर इनहेंसमेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, या फिर इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एंजाइम प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर है इंक्रीज करते हैं सिंथेसिस एंजाइम प्रोटीन का। सो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो सिलेक्ट द ड्रग डेट अंडरगोस एक्सटेंसिवली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लिवर। तो गाइस ये क्वेश्चन आप गाइस बताओ कमेंट करके 2.31 डाल के, उसके बाद ऑप्शन बताना ABCD इनमें से कौन सा होगा। सो और भी कुछ क्वेश्चन देखिए कि ये लास्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्सक्रीशन से है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स। तो इनमें से गाइस कौन सा है, लिपिड की सॉल्युबिलिटी की वजह से, या प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, या रेट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो गाइस मैंने आपको गाइस वीडियो के दौरान, अगर आपने एक्सक्रीशन वाला पार्ट वाला वीडियो देख रखा होगा, तो उसके अंदर गाइस मैंने बता रखा है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से। और सो गाइस यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। विच इज़ ट्रू इन रिलेशन टू ड्रग रिसेप्टर, यानी ड्रग रिसेप्टर के दौरान इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू है। तो जितने भी ड्रग्स होते हैं वो एक्ट थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर, सभी ड्रग तो स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ एक्ट नहीं करते हैं। और सेकंड ऑप्शन है ऑल ड्रग्स रिसेप्टर आर लोकेटेड ऑन सरफेस ऑफ टारगेट सेल, यानी सर्फ जो टारगेट सेल है उसके सरफेस पे ही लोकेट करते हैं, ऐसा नहीं है, सभी नहीं। और अगोनिस्ट इंड्यूस अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर, हाँ करता है, बट अगोनिस्ट इंड्यूस अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर। और जो लास्ट ऑप्शन है पार्शियल एगोनिस्ट हैव लो एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर। तो गाइस पार्शियल जो एगोनिस्ट होता है ये अपना एक्शन एफिनिटी इसका कम नहीं होता है, बट जो एक्शन होता है वो थोड़ा कम शो कर पाता है, फुल नहीं कर पाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एक्टिंग थ्रू रिसेप्टर, जो ड्रग जो है जब रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद जो एक्शन शो करेगा वो इनमें से कौन सा नहीं। स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी करेगा, हाई पोटेंसी वो भी, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म ये भी, बट डिपेंडेंस ऑफ एक्टिंग ऑन लिपोफिलिसिटी ये करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये शो नहीं करेगा जब वो बाइंड करेगा रिसेप्टर से। और जो गाइस हमने प्रीवियस वीडियो में ही हमने देखा था ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसा कि मैंने उस दौरान भी बताया था क्वेश्चन तो वहाँ से भी बनेगा। तो सबसे पहला जो है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन हैज़ नाउ शो डैट, तो फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमल रिस्पॉन्स ऑकर ओनली व्हेन ऑल रिसेप्टर आर ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग। नहीं, पूरा रिस्पॉन्स कैसे ऑकर होगा जब कोई भी ड्रग बाइंड हो जाता है रिसेप्टर से, तो ऐसा तो नहीं है। फुल अगोनिस्ट होगा तब होगा फुल्ली रिस्पॉन्स। ड्रग एक्सर्ट एंड ऑल और नॉन एक्टिंग ऑन अ रिसेप्टर, नहीं, रिसेप्टर एंड ड्रग एक्टिंग ऑन इट हैव रिजिड कॉम्प्लीमेंट्री लॉक एंड की स्ट्रक्चरल फीचर्स, नहीं, ये भी नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। सी वाला डी वाला जो है वो करेक्ट है, बिकॉज इसके अंदर बताया गया जैसा कि मैंने बताया था आपको एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी, IA और एफिनिटी इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जो ड्रग है हमारा वो अच्छा सा बाइंड हो रखा है और कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स जो है वो शो करेगा जब वो ड्रग रिसेप्टर से इंटरेक्शन करता है। तो गाइस इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं और इस टाइप के पूछे भी जाते हैं। ऐसे ही गाइस एक क्वेश्चन है
a partial agonist can antagonize the effect of a full agonist because it has। अब गाइस यहाँ पे partial agonist की बात हो रही है। can antagonize the effect of a full agonist, it has first option है high affinity but low intrinsic effect, या फिर low affinity but high intrinsic effect activity। so guys इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे 3.6 करके कमेंट करके बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको पढ़ाया था, तो आई होप आपको रिमेंबर होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप मुझे बता सकते हो 3.7 का। रिसेप्टर अगोनिस्ट पजेस affinity but no intrinsic activity, intrinsic activity but no affinity, affinity and intrinsic activity with a प्लस साइन, या फिर affinity and intrinsic activity with a माइनस साइन। तो गाइस इसका भी आप मुझे आंसर बता सकते हो। तो गाइस और कुछ क्वेश्चंस देख करके वीडियो को फिनिश। सो गाइस यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस वीडियो से ही है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डाउन रेगुलेशन के बारे में, अप रेगुलेशन के बारे में। अप रेगुलेशन कब हो रहा था, डाउन रेगुलेशन कब हो रहा था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर कैन ऑकर एज कंसिक्वेंस ऑफ ए कंटिन्यूस यूज ऑफ एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट, या फिर क्रोनिक यूज ऑफ सीएनएस डिप्रेजेंट, या फिर डेनर्वेशन। तो गाइस 3.18 का आप मुझे ऑप्शन करके लिख सकते हो कि ए बी सी डी इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो गाइस ये जो प्रीवियस वीडियो के ही यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये सब आपको आने चाहिए। तो देख लेते हैं। और सो गाइस कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश आउट करते हैं। और गाइस देख लेते हैं इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रग की एफिकेसी रेफर टू, यानी ड्रग एफिकेसी मैंने आपको गाइस बता रखा है ये क्या क्या होता है इनमें से। तो गाइस इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है कि द रेंज ऑफ डिजीज इन विच द ड्रग इज बेनिफिशियल, या फिर मैक्सिमल इंटेंसिटी जो होता है रिस्पॉन्स डेट कैन बी प्रोड्यूस बाय द ड्रग, या फिर द डोज ऑफ द ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमल इफेक्ट, और जो डोज होता है ड्रग का नीडेड टू प्रोड्यूस थेरेपेटिक इफेक्ट। तो गाइस आपको इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है। तो गाइस मैंने आपको गाइस बता रखा है ड्रग की एफिकेसी, या फिर उसका आपको मैंने भी बताया था इंट्रिंसिक एक्टिविटी, या फिर कितना एफिनिटी से वो बाइंड कर रखा है, या फिर एफिकेसी। तो ये सब कंप्लीटेड है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दैट कैन प्रोड्यूसेस बाय द ड्रग। और भी यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो ट्रू, अ मोर पोटेंट ड्रग इज मोर एफिकेसियस, नहीं ऐसा नहीं है। अ मोर पोटेंट ड्रग इज सेफर, ना ज़्यादा पोटेंट होगा तो सेफर होगा, नहीं। द मोर ड्रग पोटेंट ड्रग इज क्लिनिकल सुपीरियर, नहीं। अ मोर पोटेंट ड्रग कैन प्रोड्यूस द सेम रिस्पॉन्स एट लोअर डोज। तो गाइस ये करेक्ट आंसर है इसमें, जो डी वाला है, जो पोटेंट ड्रग जितना ज़्यादा होगा वो प्रोड्यूस करेगा लो डोज में भी सेम रिस्पॉन्स को। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर एफिकेसी ऑफ अ ड्रग नेसेसरी कन्फर्स ग्रेटर सेफ्टी, या फिर थेरेपेटिक सुपीरियरिटी, या फिर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर इंटेंस रिस्पॉन्स, या फिर कॉस्ट सेविंग। तो हायर एफिकेसी अगर ड्रग का होगा तो वो ग्रेटर सेफ्टी नहीं, ग्रेटर सेफ्टी नहीं, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर इंटेंस रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। तो आई होप आपको गाइस वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताएं गाइस नेक्स्ट यूनिट का या फिर दूसरे सब्जेक्ट का आपको एमसीक्यू चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये पीडीएफ आपको कहाँ चाहिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप आप वो भी बता दीजिए, वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।